बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 10 है इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 4 स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे न्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें और वहाँ पे भी मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। बेसिकली मैंने वो चैनल इसलिए क्रिएट किया है ताकि ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकूँ। कुछ बच्चे कहते हैं इस चैप्टर के टेस्ट पेपर दे दें या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बता दें। सो ये जो मैंने चैनल बनाया है वो इसी एम के लिए बनाया है। यही मेरा जो है ना फोकस्ड होगा कि मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं। अभी तो मेरे क्वेश्चंस के रिलेटेड ही हैं वीडियोस, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट डेज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपने मैथ्स को इंप्रूव कर सकते हैं। सो आप किस चीज़ का वेट करें, सिंपल जाके आप मुझे सब्सक्राइब करें। अपने न्यू चैनल का जिसका नेम है मैथ्स टॉप, उसका लिंक ऐड कर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आपको ना आई के बटन में भी मिल जाएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको इससे पहले क्वेश्चन चाहिए 1, 2, 3 और 9.1 चाहिए सारी की सारी, तो आप सिंपल जाएं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आप परेशान ना हुआ करें, डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ का हल है, हर चीज़ का मौजूद है। सो स्टार्ट करते हैं। यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला टू प्रूव वेदर और नॉट द पॉइंट्स 1, 1, -2, -8 and 4 and 10 lie on a straight line। पहले जो हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे 1, 2, 3, उनमें ना ट्रायंगल्स की बात थी या स्क्वायर की बात थी कि बताना है कि वो स्क्वायर के वर्टिसेस हैं कि नहीं या ट्रायंगल के हैं कि नहीं। तो अब सिंपल यहाँ पे आ गया स्ट्रेट लाइन का। स्ट्रेट लाइन हमें पता है कोई एक स्ट्रेट लाइन होती है। यहाँ पे अब लाइन की बात हो रही है, तो लाइन में ना एरोज होते हैं। एक होती है लाइन सेगमेंट और एक होती है लाइन। ठीक है, लाइन में जो है ना हम एरोज लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये कंटिन्यूअस है, ये चलती जाएगी, ये रुकेगी नहीं, इनफाइनाइट है, स्टॉप नहीं होगी। लेकिन जो लाइन सेगमेंट होती है ना, उसमें वो डॉट की फॉर्म से ना टर्मिनल्स होती है, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक खत्म हो जाती है, ये तो चलती जाएगी। एक लाइन है, इसके ऊपर ना ये 3 डॉट्स लाई करते हैं। मैं फर्स्ट को यहाँ पे ले लेती हूँ, फिर सेकेंड हमारा है माइनस, इसको बी का नेम दे देते हैं, -2 एंड -8। और अगर आप इसको ग्राफ पे भी बनाएंगे ना, तब भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रा होगी। और वैसे भी आप पता है 8 चैप्टर में करते आ रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी एक लाइन ही ड्रा होती थी जब हम किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करते थे और पॉइंट्स खुद से रख के, तो एक स्ट्रेट लाइन कट आउट होती थी ना। सेम यही चीज़ है। तो ये ना, ये जो लाइन है ये किसी ग्राफ को पे रिप्रेजेंटेशन हो रही है इसकी। तो आपने ना, आप ग्राफ पे बनाना चाह रहे हैं तो ग्राफ पे बना लें। अब बस सिंपल करना क्या, हमने ना डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है हमने, ए बी का, बी सी का और ए सी का, इन तीनों का जब हम डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे ना, तो आपको ना बड़े वाली जो वैल्यू होगी, जो बड़ा डिस्टेंस होगा ना, उससे पता चल जाएगा कि क्या ये जो दो स्मॉलेस्ट पॉइंट हैं इनको ऐड करें, इनके डिस्टेंस को ऐड करें, क्या ये बड़े वाले के साथ आ रहा है। अगर आ रहा है तो आपका ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करते हैं। मीन्स कि ए सी फर्ज करें ना, ए सी का डिस्टेंस बड़ा है, तो उसके अंदर दो चीज़ें मौजूद हैं, ए बी एंड बी सी। तो ए बी और बी सी का डिस्टेंस जब ऐड करेंगे तो ए सी आ जाएगा। लेट्स सपोज ही मैं सिर्फ सपोज करा रही हूँ, मे बी कि बी सी वो बड़ा हो, सी ए बड़ा हो, कोई हमें पता नहीं है, बस हम कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखते हैं। ए बी का करना है, वी नो डैट ए और बी। अब ए के सारे पॉइंट्स जो है ना वो होंगे पहले और बी के सारे पॉइंट होंगे दूसरे। तो हमने क्या करना है, x2। अब x2 हमारा पहले वाला जो कोऑर्डिनेट होता है ना वो होता है, x जो होता है ना वो पहले कोऑर्डिनेट को कहते हैं और y कहते हैं दूसरे कोऑर्डिनेट के पॉइंट के अंदर वाली बात हो रही है। तो x2 -2 माइनस x1 उसकी पावर आ गई 2 प्लस y2। अब y2 हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट होता है, -8 सेंटर से लिया माइनस और इधर से लिया y1 यानी कि 1। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 2 में 1 ऐड किया 3 पावर 2, माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। 8 में 1 ऐड किया 9, उसकी पावर आ गई 2। और जब भी हमारे पास कोई ऐसी फॉर्म आ जाती है कि जिसमें नेगेटिव साइन अंदर हो और बाहर हो इवन पावर, तो ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाता है। बाकी हमारे पास 3 की पावर 2 आ गई। सेम यही रूल आ जाएगा, फिर से माइनस है अंदर और बाहर इवन पावर है, तो ये खत्म हो जाएगा और उसकी पावर 2 आ गई। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसे क्या करना है। 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 3 ज़ा 9, 9 को 2 टाइम करें, 9 9 ज़ा 81। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 81 में 9 ऐड किया 90 आ गया। ठीक है, तो 90 हमारे पास आया। अब इस 90 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में आ रहे हैं, ताकि वो स्क्वायर रूट से कट हो जाएं। 2 4 ज़ा 8,
2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये हमारे पास आ गया 2, कितने 3 हैं, 2 3 हैं। तो मैं इनको ना एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग इसकी पावर 2 कर रही हूँ। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल जब हमारे पास दो वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो और उनकी पावर्स और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं, इसलिए ये आया। ये इससे कट जाएगा, बाकी ये जो 3 कटिंग हुआ इसका उसकी पावर कटिंग हुई सिर्फ वही बाहर आएगी। अंदर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि बाद में बन जाएगा 10। तो ये ना ए बी का डिस्टेंस आ गया, इसको स्टोर कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में हमने करना है बी सी का डिस्टेंस फाइंड। अब क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 होता है ना, तो b की वैल्यू अब सारी फर्स्ट हो जाएगी और c की वैल्यू हो जाएगी सेकेंड। बी सी, अब इसको और इसको देख लेते हैं, यानी कि इसको और इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास है x2 यानी कि 4 माइनस फॉर्मूले का, और x1 क्या है अब हमारे पास -2, तो माइनस पहले से ही है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए मैंने छोटी ब्रैकेट अप्लाई कर दी। सेम y2 जो कि 10 है माइनस y1 क्या है -8। ये माइनस जो है ना ये फॉर्मूले का है जो कि डिस्टेंस का फॉर्मूला है, और ये जो माइनस ना ये इनके खुद के हैं। 4 माइनस माइनस प्लस 2 और इसकी पावर 2, 10 माइनस माइनस प्लस 8 और इसकी पावर 2। अब ये जो ना मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस माइनस, जब मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना तो डायरेक्टली प्लस आ जाता है। वो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सोचते हैं कि माइनस माइनस वैल्यूज होंगी प्लस, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है, इस चीज़ में आपने ना फर्क रखना है। 4 में 2 ऐड किया 6, उसकी पावर आ गई 2। 10 में 8 ऐड किया 18, उसकी पावर आ गई 2। 16 को 2 टाइम किया 36, 18 को 2 टाइम किया 324, और ऐड करने से क्या आएगा 36 और 0। अब 36 यानी कि 360 जो है ना उसके भी फैक्टर्स निकालें ताकि पता चल जाए कि कटिंग हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सारे फैक्टर्स लिख देती हूँ। अब 2 कितनी दफ़ा है, 2 टाइम ही हमें लेना है। 3 टाइम लेंगे ना तो वो गड़बड़ हो जाएगी, वो आपको फिर स्क्वायर रूट से कट नहीं होगा। तो आपने ना 2 2 के पेयर्स बना लेने। ये 2 2 का पेयर्स बन गया, एक 2 ऐसे ही रहेगा, फिर ये 3 3 का पेयर बन गया तो इसकी पावर भी हम लिख देंगे, और 5 एज इट इज़। अब जिसकी कटिंग हो रही है हम वो कट कर लेते हैं। हमारे पास बाकी बाहर क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और अंडर रूट में आ रहा है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 5, और नेक्स्ट में जाकर ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मैं नेक्स्ट में इसको लिखती हूँ फिर मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, जो इसे मैंने लिख लिया है, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, ये भी हमारा एक स्टोर हो गया। अब हमने करना है यहाँ पे, पहले कर लिया हमने ए बी भी स्टोर, फिर बी सी कर लिया। अब सी ए कर लें हमने, या ए सी कर लें या सी ए कर लें, एक ही बात है। तो सी ए जो है ना वो हम करने लगे हैं पॉइंट्स में। सी ए मीन्स के अब सी के सारे फर्स्ट हो जाएंगे और ए के हो जाएंगे सारे सेकंड, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक के साथ मैं यहाँ लिखने लगी हूँ। x2 होता है ना, यहाँ पे x2 होता है और यहाँ पे y2 होता है, तो हमारे पास a की वैल्यू 2 हैं, यानी कि 1 1 यहाँ आ जाएगा, सेंटर में आएगा माइनस, फिर आता है y2 ही आता है ना, y1 एंड x1 एंड y1 आता है ना, x1 एंड y1 आता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं c की वैल्यू, क्योंकि वो 1s है, -4 एंड 10। प्लस माइनस -4 में से 1 निकाला 3, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव, उसकी पावर 2, माइनस प्लस माइनस 10 में से 1 निकाला 9, और साइन आएगा बड़ी वैल्यू का नेगेटिव। नेक्स्ट स्टेप में माइनस और माइनस दोनों इग्नोर हो जाएंगे, बिकॉज जब हमारे पास नेगेटिव साइन अंदर हो और बाहर पावर इवन हो तो वो नेगेटिव साइन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, और 3 की पावर आ जाएगी 2। सेम इस पर भी यही काम होगा। 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81, दोनों को सॉल्व आउट किया 90 आ गया, और 90 से फिर से हमारे पास यही चीज़ आ रही है ना, तो मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देती हूँ। 2 5 ज़ा 10, तो सी ए का भी जो है वो आंसर स्टोर हो गया। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि जो आपको बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है, बड़ी वैल्यू आपको किसकी नज़र आ रही है, बी सी की। तो आपने अब देखना है बी सी की वैल्यू, लिखना है यहाँ पे आपने बी सी इज इक्वल ए प्लस सी ए। ठीक है, हम यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। बी सी की वैल्यू है 6√10, ए सी की वैल्यू है 3√10, और सी ए की क्या है 3√10, यही है ना वैल्यू इसकी 310। दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, प्लस प्लस प्लस, 3 में से 3 ऐड किया 6, और ये जो 10 अंडर रूट है ये एज इट इज़ रहेगा। प्रूव हो गया।
सो लिखेंगे यहाँ पे, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन।